सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम एक विशेष प्राणायाम है जो हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। आप जैसे भी बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन लगा सकते हैं, आप वज्रासन लगा सकते हैं। वज्रासन में बैठ के कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। आप पद्मासन लगा सकते हैं। इस तरह से आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जिस तरह से आपको सुख मिल सके, सुख पूर्वक आप बैठ सकते हैं। जहाँ पर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किसी तालाब के किनारे हो, कहीं पेड़ पौधों के पास हो, और जहाँ भी आप जिस कमरे में करते हैं उस कमरे के अंदर 1 घंटे पहले घी का दीपक जला दिया जाए तो वहाँ का इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम एक विशेष प्राणायाम है जो आज तक जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है। कपालभाति का अभ्यास आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने किया है वो खुद अपने आप से बताएंगे कि उनको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। कपालभाति प्राणायाम के अंदर श्वास को बाहर छोड़ना विशेष होता है। बाहर छोड़ने पर ही आपने ध्यान देना है। एक्सहेल द ब्रेथ विद फोर्स, पूरे फोर्स के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अंदर श्वास लेते हैं, आपको इतना उस बारे में ध्यान नहीं होगा। कपालभाति में कमर सीधी, गर्दन सीधी और ज्ञान मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम करें। इस प्राणायाम को करते समय विशेष ध्यान रखें, जिनको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है वो धीमी गति से करें। कपालभाति में श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे ही श्वास बाहर छोड़ते हैं आप फोर्स के साथ, वैसे ही पेट अंदर जाएगा एकदम से। कई व्यक्ति बहुत गलत करते हैं, मैंने बहुत हजारों व्यक्तियों को देखा है करते हुए, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो करते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। और ठीक ढंग से नहीं करते, भले ही हानि ना हो, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है, समय बर्बाद होता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम में आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएं। 1 सेकंड इन 1 स्ट्रोक और 1 मिनट इन 60 स्ट्रोक और 3 मिनट्स इन 180 स्ट्रोक और 5 मिनट इन 300 स्ट्रोक। ये पूरा करें आप, और ये जब पूरा करेंगे तो आपने आप से खुद देखेंगे 5 मिनट में 300 स्ट्रोक पूरे हो। आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में कमर सीधी, गर्दन सीधी रख करके, और इसको 5 मिनट बिना रुके किया जाए। अगर 5 मिनट बिना रुके इस प्राणायाम का अभ्यास आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए आपको लाभ प्राप्त होगा। मैंने खुद करके देखा है, 5 मिनट अगर आप सही ढंग से तरीके से करते हैं तो आपको इससे बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। आप मानिए, सबसे पहले मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा 5 तरह का होता है और 5 किलो से 8 किलो तक वजन आप इसमें कम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम से 8 किलो तक वजन कम हो सकता है। कपालभाति अगर लगातार निरंतर किया जाए तो, और अपने भोजन पर ध्यान दिया जाए
तो लगातार हम इसको करते हैं तो ये प्राणायाम मोटापा सबसे पहला मोटापा शरीर के अंदर कभी भी बढ़ता है तो पेट का मोटापा होता है। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं जी पेट का मोटापा है, बाकी शरीर ठीक है, पेट का मोटापा है। सबसे पहला पेट का मोटापा, दूसरा हिप्स का मोटापा, तीसरा थाइस का मोटापा, और चौथा आप देखते हैं कमर के पीछे ऐसे ऐसे जैसे निकल जाते हैं मोटे मोटे साइडों में से, और पांचवा ये अपना हाथ जो है इसके नीचे इस तरह से घूमता है, ये ऐसे से हिलता है। 5 तरह का मोटापा मनुष्य को परेशान करता है। इस 5 तरह के मोटापा से आपको बचने के लिए कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। कब्ज का एक ऐसा भयंकर रोग है, अगर आप कब्ज है आपको तो आप ये मानिए कि कब्ज से भोजन करते हैं वो पचता नहीं पचेगा तो सड़ेगा तो गैस बनेगी, और गैस से महर्षि वाघभट्ट जी लिखते हैं 103 बीमारियां शरीर में पैदा होंगी। इसलिए आपने भोजन का पाचन ठीक से हो, भोजन ऋतु के अनुसार करें, उचित मात्रा में करें, और हितकारी भोजन हो हमारे शरीर के लिए वही करें। इसमें कब्ज के बाद गैस बनती है तो आप इस तरह से कपालभाति प्राणायाम अगर करते हैं तो गैस नहीं बनेगी, और गैस नहीं बनेगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। गैस से 103 बीमारियां जन्म लेती हैं शरीर में। और इससे आगे बताया है अम्ल पित्त, एसिडिटी, कलेजे में जलन रहना, कंठ में जलन रहना, इस तरह से समस्याएं जो होती हैं भोजन करते ही एकदम से मुंह के अंदर खट्टा खट्टा हो जाना, वो सब चीज़ें आप देखेंगे कि ये आराम से दूर हो सकते हैं। आपने अम्ल पित्त के बाद में आप देखेंगे कि आपको नज़ला है, जुखाम है। नज़ला और जुखाम को आप आसानी से दूर करते हैं, बगैर औषध के भी कर सकते हैं। कल ही कोई मेरे पास आया था, कुछ औषधियाँ मैंने उनको दिया, और औषधियाँ देने के बाद में मैंने कहा कि 3 दिन के बाद लगभग आपको आराम मिलेगा, और फिर प्राणायाम शुरू करना। प्राणायाम जब हम शुरू करेंगे तो हमने जो औषधियाँ ली हैं वो औषधियाँ कम समय में ही आपको छोड़ दी जाएंगी, छोड़ सकते हैं उनको आप। और आप प्राणायाम नहीं करते हैं, खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, सोने जागने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, आप अपने आप को स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान गीता में लिखते हैं, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वपन्ना बोधस्य, योगो भवति दुःख। योग करके भी हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हमारा सोना जागना ठीक नहीं है, हमारा आहार व्यवहार ठीक नहीं है, हमारा कार्य करने का निश्चित कोई समय नहीं है, तो योग करके भी वो लोग दुखी रहते हैं। इसलिए, और आप देखेंगे पुराने से पुराना नज़ला इस प्राणायाम से ठीक होगा, और आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कोई भी रोग आपको शरीर में नहीं लग पाएगा। इसलिए आप इसका अभ्यास करें। पाँच मिनट बिना रुके, 5 मिनट आपने बिल्कुल रुकना ही नहीं। इसमें बताया गया है कि 5 मिनट आप बिना रुके इस प्राणायाम को अगर करते हैं तो आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। आप थोड़ा करते हैं फिर छोड़ दें, फिर थोड़ा करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ा किया फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं, फिर थोड़ा किया फिर किसी कार्य में लग जाते हैं, उससे लाभ होने वाला नहीं है। आचार्य बालकृष्ण जी ने इसमें प्रमाण दिया कि जिस तरह से लोहार लोहे को गर्म करता है और चोट मार के कोई यंत्र बनाना चाहता है, लेकिन वो लोहा अच्छी तरह गर्म नहीं हुआ, चोट मारता, फिर दोबारा गर्म करता है, फिर चोट मारता है, फिर गर्म करता है, फिर चोट मारता है, वो बार बार चोट मारने से वो कुछ बन भी नहीं पाता। और लोहे को एक बार फुल गर्म करो, और फुल गर्म करने के बाद जैसे ही आपने निकाला और निकाल के उसको चोट मार के जो कुछ बनाना चाहें वो बन जाता है। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी धर्मात्मा परोपकारी त्यागी तपस्वियों ने बताया है कि प्राणायाम को निरंतर करें। निरंतरता जिस कार्य में होती है उस कार्य में सफलता मिलती है। निरंतरता, आप सुबह 1 गिलास पानी पीना शुरू करो,
देखो, 1 गिलास पानी ही आप डेली पीते हैं, आपका नियम है, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप किसी को बताएंगे हाँ हाँ मैं सुबह उठ करके पानी पीता हूँ, मैं रोज़ पानी पीता हूँ, मेरा नियम है एक, आप इतने बलवान बन जाते हैं किसी नियम का पालन करने से। इसलिए आपके शरीर के हितकारी जो नियम है, शरीर के लिए जो हितकारी हैं उनको आप पालन करें, और जो हमारे शरीर के लिए दुखदाई हैं, कष्टदायी हैं, हानिकारक हैं, उनको छोड़ दें। पता है मुझे ये खाने से मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, उसको छोड़ दो। ये खाने से मैं अच्छा फील करता हूँ, उसको आप प्रयोग करें। नस ब्लॉक होती हैं, कपालभाति प्राणायाम, नस ब्लॉक हैं, 3 महीने से 4 महीने लगातार आप प्राणायाम करते हैं तो 30% से 40% नसें खुल जाएंगी। आप देखते हैं कि शरीर में गांठें हो जाती हैं, गांठें, इधर गांठें हो गई, इधर गांठें हो गई, इधर गांठें, ऐसे गांठें हो जाती है शरीर में। आप कपालभाति प्राणायाम करिए तो गांठें पिघलना शुरू हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो जीवन से हार चुके थे, जो जीवन से बिल्कुल निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, जिन्होंने ये किया कि अब तो मरना ही उचित है, अब तो परमात्मा अंत कर दे बस तो ही सही है। वो लोग आज बहुत अच्छी तरह से भली भांति जी रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया, और तो और डॉक्टरों ने भी उनको जवाब दे दिया कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप उनके परिवार वालों को जो सेवा कर सकते हैं करें। ऐसा जाड़ोदा गांव के अंदर एक पदम सेन जैन है, उनकी ये कहानी है, और आज वो बैठे हैं आराम से बढ़िया ढंग से, और उन्होंने कई सालों तक अपने शरीर को स्वस्थ बना करके अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये प्राणायाम ऋषि मुनि जिन्होंने अपना जीवन आहूत किया, उन्होंने हमको ये दिया, और हम इनको अपना करके अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, स्वस्थ आनंदमय बना सकते हैं। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करिए। तन मन विचार व संस्कार सभी परिशुद्ध होते हैं। जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं। आप उनसे बात करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। आप एक बात ये महसूस करेंगे कि हम बात करते रहें इनसे, उनसे बात करने के लिए आप आतुर रहेंगे, क्योंकि उनका शरीर एक स्वस्थ नजर आता है, और स्वस्थ शरीर एक सबसे बड़ा धन है हमारा, जो अंत तक हमारा साथ देता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बना करके रखें। आपकी उम्र हो चाहे बेशक 40 साल, लेकिन आप 30 साल के लगेंगे, ऐसा महसूस कर पाएंगे। आपकी स्टेमिना, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कपालभाति का निरंतर अभ्यास 5 मिनट बिना रुके, शुगर, डायबिटीज भयंकर रोग है, लेकिन इस रोग को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। अब कहते हैं जी डॉक्टर तो कह रहे हैं जिंदगी भर इसका दवा खाना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, गोली जिंदगी भर के लिए। अब जिन लोगों ने जो कुछ पढ़ा है वो वही बताते हैं। साधु सन्यासियों ने समाधिस्थ होकर के मनुष्य के लिए ऐसी ऐसी चीजों की खोज की है जो इन पुस्तकों में नहीं मिलती। जो डॉक्टर अपना कोर्स करते हैं उसके अंदर वो बातें नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि साधु सन्यासियों ने अपना जीवन आहूत करके समाधिस्थ होकर के जो चीजें हमें दी वो पुस्तक में लिख करके हम तक पहुंचाई, प्रसारित की समाज के अंदर, और समाज उससे लाभ उठा रहा है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे तो आप जो भी बुरी आदतें हैं उनसे घृणा करने लगे। बुरी आदतें हैं, बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, गाली देना है, अभद्र व्यवहार करना है, इन चीज़ों से सभी से आप दूर जाएं। आपको अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचार ग्रहण करने के लिए आप आतुर रहेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि मैं इन चीज़ों को ग्रहण करूं। अच्छाई आपको अच्छी लगने लगेगी, बुराई आपको बुरी लगने लगेगी। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आज मैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में केवल बताया, आगे आपको अनेकों प्राणायामों के बारे में, ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में बताया जाएगा, और आप इनका धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। आज पहले थोड़ा दिन का कम करें,
कपालभाति में बस विशेष ध्यान रखने की जो बात मैंने शुरू से बताई, अभी बता रहा हूँ कि श्वास बाहर पेट अंदर इस तरह का तालमेल बनाए। बगैर रुके, रुकना नहीं बीच में। अगर आप 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं तो समझो आपने जो पीछे किया है उसमें न्यूनता आ जाती है, आप थोड़े पीछे चले जाते हो। इसलिए लगातार चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लास्ट तक आप करते रहेंगे तो भरपूर लाभ महसूस कर पाएंगे। कपालभाति विशेष प्राणायाम है, इसको अगर आप करते हैं, इसके बाद अनुलोम विलोम के बारे में आपको बताएंगे। और भस्त्रिका, बाह्य, अग्निसार, उज्जयी सभी प्राणायाम लाभकारी होती हैं, लेकिन कपालभाति, अनुलोम विलोम विशेष प्राणायाम बताए हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज इन 2 प्राणायामों के बारे में ज़्यादा बताते हैं, और भी हमारे बहुत से साधक हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताते हैं। इसलिए आप इस प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करने का प्रयास करेंगे, और आगे और प्राणायामों के बारे में जब हम बताएंगे तो आप उनको अमल में लाएं और शरीर से अपने स्वस्थ हो जाएं पूरी तरह से। और स्वस्थ व्यक्ति ही कुछ भी दुनिया में कर सकता है, परमात्मा की भक्ति भी वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते।